हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज का ये सेशन हम लेकर आए हैं बेसिक मैथ के कंसेप्ट के लिए। जो भी बेसिक मैथ्स में जो जीरो से हम शुरू करेंगे इस सेशन में। और आपका जो मैथ का डर होता है, बच्चों का मैथ का बहुत डर होता है आजकल, बहुत एनालाइज किया है मैंने। मैं जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाता रहता हूं तब मैंने देखा है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट भी मैथ के नहीं क्लियर हैं, जिस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते हैं और आगे एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो उसी के आधार पर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट बनाए हैं और वो सब बेसिक कंसेप्ट हम आपके सामने इस सेशन में प्रेजेंट करेंगे। और ये जीरो से शुरू होगा, ये सभी के लिए फायदेमंद होगा सेशन। ज्यादा से ज्यादा आप इसको एंड तक देखिएगा और तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये सेशन आपका। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन अपना। तो आज हम इस सेशन में सबसे पहले जो बताना चाहेंगे उसके ये जो मैथ का सबसे पहला टॉपिक होता है आपका जोड़ना। तो इस सेशन को शुरू करेंगे हम जोड़ने के साथ। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें जोड़ने में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे सिंपली हम जोड़ना होता है आपका 6, 5, कोई डिजिट हम ले लेते हैं। इन डिजिटों को जैसे अब हमें जोड़ना होता है तो ये प्लस है आपका, जोड़ना है इसको हमें सिंपली। तो इसको जोड़ना क्या होता है, हम हमेशा इसे राइट हैंड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड से। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स भी होती है कि सम्स को जोड़ना ही किधर से है। तो उसके लिए हम बताएंगे कि हमेशा जो सम्स सोल्व करते हैं उसको राइट हैंड से सोल्व करेंगे। जो इकाई वाला पक्ष होता है आपका, इकाई वाले को इकाई वाले के साथ ऐसे जोड़ते हैं हम इसको। जैसे ये हम सिंपली जोड़ देते हैं तो 6 और 5 आपका 11 और 4 आपका 15 हो जाएगा। जब डिजिट आपकी 10 से ऊपर हो जाती है, 9 तक तो आपकी सिंगल डिजिट रहती है तो उसको हम सेम लिख देते हैं। बट जैसे ही डिजिट आपकी 10 में या 2 डिजिट में आ जाती है या 3 डिजिट में आ जाती है, उसको क्या करते हैं हम वहां पर, जैसे आप ये हमारा 15 हुआ, 15 को क्या करेंगे, जो इकाई वाला आपका ये वाला डिजिट होगा ये तो हम यहां लिखेंगे और जो ये दहाई या सैकड़े की जगह जो भी यहाँ की डिजिट होगी आपकी, वो आपकी कैरी में चली जाती है, मतलब कि हासिल हो जाता है वो आपका। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको भी हासिल को सेकंड वाली डिजिट के साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो 1 और 5 आपका 6 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 1 हम यहां लिखेंगे और 1 आपका कैरी में आ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर अब हम इसको 1 को और 6 को पहले प्लस करेंगे, ये आपका 7 हो जाएगा। 7 को 5 में प्लस करेंगे तो आपका 12 और 12 और 2, ये आप लास्ट वाली डिजिट को हमें पूरा लिखना है 14। तो इस तरीके से ये हम जो एडिशन होता है इसको हम सोल्व करते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स जो आती है, जैसे हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लीजिए 25 है, 625 है, फिर 6025 है प्लस 60025 है। अब बच्चे इसको सम करने में, इसको सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जहां तक कि मैंने अपनी क्लास में देखा है काफी बच्चों से कि इसका भी जोड़ वो सही वे से नहीं कर पाते और आंसर उनका गलत आ जाता है, जिस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। अब देखो इसको सही वे में सोल्व करने का क्या वे है इसका, देखिए वो सही सॉल्यूशन हम देते हैं आपको। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पहले जैसे आपने 25 लिखा तो ये 2 डिजिट का है आपका। अब यहां पर देखिए ये 3 डिजिट वाला है, तो आपको कुछ बच्चे क्या होते हैं इसको इस टाइप से लिख देते हैं, 625 कर देते हैं। बट ये ऐसे नहीं लिखना है आपको। सही तरीका क्या है इसको लिखने का, कि देखिए इकाई वाले, जो इकाई वाला है वो इकाई वाले के नीचे आना चाहिए, धाई वाला धाई वाले के नीचे आनी चाहिए डिजिट आपकी, और थर्ड वाली सैकड़े वाली आपकी बाहर आ जाएगी इससे। फिर आप जैसे ये 1000 वाले, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 थी, इसमें 2 थी। अब इस 4 डिजिट वाले को हम लिखेंगे 5, 2, 0 और ये 6 हो जाएगा आपका। कहने का मीन्स ये है कि हमारा इकाई वाला इकाई वाले के टर्म के नीचे होना चाहिए, मतलब कि जो हमारी डिजिट होती है इकाई वाली वो इकाई वाले के नीचे ही आनी चाहिए। अब ये देखिए यहां पर 5 डिजिट है हमारी, तो इसको किस टाइप से लिखेंगे हम, 5, 2, 0, 0 और 6। एक पॉइंट और मैं इसमें बता देना चाहता हूं आपको कि इसमें जो बच्चे गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि वो डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखते, तो उनका जोड़ हमेशा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बट आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है कि जैसे इकाई वाली डिजिट ये है, इसमें
और इकाई वाली डिजिट इसमें ये है 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी आपकी 5 है। तो इकाई वाली डिजिट आपके इकाई वाली डिजिट के नीचे होनी चाहिए, तभी आपका सम सही आएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है 5 + 5 + 5 + 5। अब सिंपल इसको ऐसे कर दीजिए, आपका 20 हो जाएगा। 20 में जो डिजिट है आपकी फर्स्ट इकाई वाली वो तो यहां लिखनी है हमें 0, और 2 आपका हासिल या कैरी उसमें चला जाएगा आपका 2। फिर आगे चलता है आपका 2 और 2 प्लस करेंगे, फिर ये 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 5 टाइम है आपका, तो 10 का भी आपका 0 आ जाएगा, 1 आपका कैरी में चला जाएगा ऊपर। अब इस 1 को प्लस करेंगे 6 में, तो 7 आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम जोड़ना करते हैं। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो हमसे ज्यादा पूछते हैं, जब डेसिमल या दशमलव वाला जो सवाल आता है जोड़ने वाला, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। एक सवाल उसी का लेते हैं हम सम करने में। हमारे पास कुछ डिजिट हैं, जैसे जिस टाइप से ये वाली डिजिट हम ले लेते हैं 6.5 प्लस 7.05 प्लस 8.025 प्लस 9.049। इस टाइप से हमारे पास कुछ डिजिट दी गई है। अब जहां पॉइंट आता है, देखा है मैंने अपनी क्लास में काफी टाइम पढ़ाते हुए कि बच्चों को जहां पॉइंट आ जाता है बोल देते हैं सर ये क्वेश्चन तो हमसे सोल्व होगा ही नहीं। उस टाइप से क्या करते हैं, वो कहते हैं सर आप ही सोल्व करा दो इस टाइप से। तो उनको बेसिक ये बताने की, उनका जो बेसिक होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, वो या प्रिपेयर नहीं कर पाते या उनकी प्रैक्टिस कम होती है उस टाइप से, वरना वो सब आता तो सबको है बट भूल जाते हैं उसको, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिस में नहीं होता है। देखिए इसको सोल्व करने का भी बहुत इजी वे है और बहुत आसान तरीका है, वो अभी हम बताएंगे आपको किस टाइप से लिखना है इसको। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है दशमलव सभी में, इसके अंदर भी डेसिमल है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों डिजिट में। बट दशमलव का थोड़ा सा आप देखिए, यहां पर 1 डिजिट बाद है, यहां 2 डिजिट है, यहां 3 डिजिट के बाद है, यहां पर भी 3 डिजिट के बाद है। तो इसको लिखने का अगर ऐसे ही आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप सिंपली वे में इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम सिंपली वे में इसको लिखते हैं 6.5, पहले ऐसे लिख लीजिए आप। फिर क्या करेंगे हम 7। अब यहां पर ही ध्यान देना है आपको, ये मोस्ट है आपका। देखिए यहां पर पॉइंट के नीचे ही आपका पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखिए आप। ओके क्लियर है। फिर 0 और 5 इस टाइप से जाएगा आपका, और फिर ऐसी थर्ड डिजिट को हम लिखते हैं 8.025, ये आपका हो जाएगा। फिर फोर्थ डिजिट को हम 9.049। आप हमेशा पॉइंट को पॉइंट के रो में लेके चलोगे तो कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा। अब चलते हैं हम, देखिए इसको कैसे प्लस करते हैं। जहां पे कोई डिजिट नहीं है आप 0 भी ले सकते हैं ऐसे। यहां पर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो वहां डिजिट ले लीजिए 0 आप, तो वो आप भी आपका सही रहेगा। अगर नहीं लिखनी है तो आप ऐसे ही सिंपली जोड़ सकते हैं, इसे प्लस कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर 5 और 9 को हम प्लस कर देंगे तो आपका 14 हो जाएगा, 14। फिर 1 आपका कैरी में आ जाएगा यहां पर भी। अब यहां 1 और 5 कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 में आपको 4 प्लस करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। ये भी 2 डिजिट में जा रहा है तो 2 यहां आ जाएगा आपका, और 1 कैरी में हो जाएगा आपका। 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, और तो डिजिट नहीं है तो 6 ऐसे ही आ जाएगा आपका। पॉइंट फिर पॉइंट के साथ आ जाएगा आपका। फिर हम करते हैं इसको 6 + 7 और +8, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा आपका 13, और +8 करेंगे 21, 21 में 9 प्लस करेंगे तो 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। इस टाइप से जितने भी पॉइंट वाली कितनी भी बड़ी प्लस हो, कितनी भी सारी डिजिट आपको गिवन हो, 2 डिजिट बाद पॉइंट हो, 3 डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद, 5 डिजिट बाद, आप इस टाइप से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने घटाने की तरफ। सेकंड है हमारा घटाना, ये तो जोड़ना हो गया है हमारा। सेकंड अगर हम बात करें तो घटाना आता है आपका, सब्ट्रैक्शन होता है ये आपका। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसमें सिंपल घटाना तो सभी जानते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपको कोई डिजिट गिवन है, आप इसको आसानी से ही घटा देते हैं।
सिंपल 9 में से 5 माइनस हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएगा आपका, 8 में से 4 गए तो आपके 4 आ जाएंगे, 7 में से 2 गए तो आपके 5 आ जाएंगे। इस तरीके से सिंपल घटाना हो गया। अगर बात करें हम इस टाइप से घटाने की, 3 0 और 0 1 इस टाइप से है आपका 8 9 4 और 2। अगर अब आपको ये घटाना है तब आपको क्या होता है, इस टाइप में क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। वो जो कैरी लेते हैं, कैरी लेने के बाद क्या होता है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के या कैसे भी उनका वो गलत हो जाता है आंसर। मैंने बहुत टाइम चेक किया है, मैं जैसे टेस्ट कॉपी लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ बच्चों का, उसमें देखता हूँ तो काफी टाइम ये मिस्टेक मैंने नोटिस की है। उसी की वजह से ये चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, तो अब देखिए यहां 1 है, अब 1 में से 8 माइनस करोगे तो 8 तो मैक्सिमम है 1 से। अब क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे, उधार लेंगे। अब उधार लेने के पास हम 0 के पास गए, 0 के पास तो कुछ डिजिट ही नहीं है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं मिला। फिर हम सेकंड इसके पड़ोसी के पास जाएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे तो यहां पर देखिए 3 है, 3 के पास डिजिट है, तो ये हमें इसको उधार देगा। यहां उधार देने का मतलब है ये इसको एक उधार देने का मतलब है दहाई, दहाई का मतलब 10 आपके पास इसके पास आ जाएंगे। अब 10 में से अब इसके पास 10 है तो ये इसको उधार दे सकता है, तो 10 में से ये इसको देगा तो यहां पर 10 हो जाएंगे। पर बट याद रखना यहां पर क्या होगा, 9 रहेंगे, ना कि ये 1 था कि 1 इसे दे देगा 0। बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं मोस्टली टाइम। अब क्या करते हैं, यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में से अब 1 इसको दे देगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ना कि आपका 2 होगा। बच्चे यहां पर गलती होती है, जो हम यहां से कैरी लेते हैं वो 10 का होता है, दहाई होती है, दहाई में 10 की होती है वो ऑलवेज, और उसके साथ 1 प्लस करेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस होंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 3 आ जाएगा यहां पर। अब ध्यान रखना है, मेन पॉइंट यही है आपका, यहां पर 0 नहीं है, 0 नहीं है, माइंड में आपको देखना है कि यहां पर क्या था, हमारा 9 था, क्योंकि इसके पास 10 था, 10 में से 1 देगा ये आपको, तो यहां पर 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। फिर यहां पर भी 9 था, क्यों, क्योंकि इसने इससे लिया था 1 हासिल, तो वो 10 का था, 10 में से 1 इसने इसे दिया तो 9 इसके पास है अभी। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। और यहां पर देखिए अब 2 है ना कि 3, यहां पे भी गलतियां कर देते हैं बच्चे, 3 समझ के जल्दी जल्दी में आंसर को गलत कर देते हैं, 3 में से 2 गया 1 लिख देते हैं, मगर अब यहां पर कितना आएगा आपका 0। इस टाइप से ये हो जाता है कैरी वाला आपका माइनस। अगर बात करें माइनस का, अब हम दशमलव में भी माइनस होता है, उसमें भी बच्चे दिक्कत कर देते हैं। जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है, मान लीजिए आपका 25.012 आपको दिया हुआ है, उसमें से माइनस हमें करना है, ये आपको माइनस करना है 2.9681। इस टाइप से हमें माइनस करना आ गया पॉइंट का, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। इस टाइप से क्वेश्चनों में क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम इस चीज को भी आपकी क्लियर कर देंगे। जैसे बच्चे बार बार बोलते हैं सर ये माइनस नहीं हो पाता, हमें दशमलव वाले में दिक्कत होती है। जब भी क्लास में मैंने काफी टाइम नोटिस किया है बच्चों को इस टाइप से सवाल सोल्व करने में वो मिस्टेक कर देते हैं, तो उस मिस्टेक को दूर करने के लिए ही ये अब आपको कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, इस पे 25 को सेम लिखिए, 0.012 ऊपर वाली डिजिट आपकी जो आगे वाली होती है उसको ऊपर लिखिए। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर ध्यान से आप देखना, यहां पर क्या करेंगे हम 2 आपका ना के 2 के नीचे आएगा, यहां पर 1 इकाई वाले के नीचे आएगा। मैंने जैसे बताया था इकाई वाली डिजिट इकाई वाले के। अब देखो पॉइंट हमारा पॉइंट के साथ होना चाहिए। अगर बाय द वे आपने यहां 2 लिख दिया और पॉइंट यहां लिख दिया तो कभी आपका आंसर सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप उस चीज से बचिएगा ताकि आपके मार्क्स कभी पेपर में, एग्जाम में कभी नहीं कटे। टेस्ट में कभी भी, क्लास टेस्ट हो, कुछ भी हो आपका, उसमें आपके एग्जाम पूरे ही आए। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही आएगा। तो यहां देखिए पॉइंट वाली डिजिट में, पॉइंट वाली रो में पॉइंट ही आ गया है आपका। अब यहां पर 2 आएगा, ना कि 2 के नीचे 2 आएगा, ये 5 के नीचे रहेगा आपका। और जो भी डिजिट है आप सेम इसी टाइप से लिखते चले जाइए, 6 8 1। ये मत देखिए डिजिट छोटी है बड़ी है, ये चीजों का ध्यान आप मत दीजिए। जैसे आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है उसी टाइप से आप सोल्व कीजिए। इजी वे है, बहुत ही इजी वे है ये। आप देखिए अब इसको माइनस करना है हमें।
अब यहां पर देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था जहां आपको लगे कि कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं यहां पर। अब देखिए यहाँ डिजिट आ गई है, अब 0 0 में से 1 माइनस करेंगे, सेम वही वाला फंडा हम अप्लाई करेंगे इसमें। पहले इससे उधार मांगने जाएंगे, उधार लेंगे, ये इससे उधार लेगा तो एक इकाई वाला आ जाएगा आपका, तो यहां पर एक ये दे देगा इसको, तो ये किसने 10 के रूप में आएगा इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा 9। ओके, अब यहां पर कितना बचा आपका 1, अब 1 तो 8 ज्यादा है, ये भी माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें से 1 कैरी ले लेंगे इससे, तो ये इसको 1 दे देगा, वेन इसके पास है, तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 3। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब यहां 1 था, अब उसने 1 तो दे दिया, अब कितना बचा यहां पर आपका 0। अब 0 ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इसको नहीं दे सकता, अब क्या करेगा ये, अब पॉइंट से कूदकर इसके पास जाएगा, अब 5 इसको कैरी देगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब इसके पास 10 है तो ये इसको दे देगा 0 वाले को, अब 0 वाले को ये देगा तो यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4। अब यहां पर कितना हो गया था आपका 9, 0 नहीं है ध्यान रखना, ये आपका कितना हो जाएगा 9। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, पॉइंट हमारा पॉइंट के साथ आ जाएगा। अब देखो याद रखना यहां पर 5 वाले ने इसको एक उधार दिया था, तो यहां पर कितने बचे आपके 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 आपका सेम रह जाएगा। अब देखिए इस तरीके से डेसिमल को हम सोल्व कर सकते हैं, माइनस भी हमने आपको क्लियर कर दिया और प्लस भी। अब चलते हैं अपना मल्टीप्लीकेशन की ओर, गुणा। तो तीसरा आता है आपका गुणा। गुणा करने में हम क्या करते हैं, देखिए गुणा आपकी सिंगल टाइप होती है, डबल टाइप होती है, ट्रिपल टाइप भी होती है। जैसे जिसका हमें टेबल याद है, मान लीजिए हमें 31 को 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इजी वे से कर लेंगे, इसका टेबल हमें आता है। अगर कभी कभी कैसी कंडीशन हो जाती है, जैसे मान लीजिए 34 इंटू और 52 है आपका, 52 का टेबल हमें या 34 का टेबल हमें याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें देखो डबल मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, ये सिंगल मल्टीप्लीकेशन होती है। जैसे इसको सोल्व करना है हमें, 31 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 हो जाएगा आपका, 9 3 जा 27, तो ये आपका क्लियर 27 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये तो सिंपल हो जाती है। अगर बाय द वे हमारे पास और देख लीजिए इसमें, जैसे हमें आपका मान लीजिए 105 है, इंटू 12 से हम कर रहे हैं उसकी मल्टीप्लीकेशन, तो 12 का टेबल भी मोस्टली सभी को ज्यादातर आता ही है, याद ही होता है, तो हमें इसे भी सिंगल मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं हम। तो 12 से 12 5 जा 60, 60 का आपका यहाँ 0 आ जाएगा और 6 आपका कैरी में चला जाएगा। इस चीज को आप देख लीजिएगा, 0 मैंने इसीलिए बीच में लिया था, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। अब 12 की 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी डिजिट की कभी भी 0 में मल्टीप्लाई करते हैं वो ऑलवेज 0 ही हो जाता है, बट यहां पर 6 है, बच्चे 0 ही लिख देते हैं, 6 कैरी उसमें प्लस होगा, तो 0 में हम प्लस कर रहे हैं 6, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 6, ना कि 0 हो जाता है। बच्चे यहां पर बहुत मिस्टेक करते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा आपका, अब 12 बन जा 12, ये पूरा हो जाएगा, आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 12 आपका पूरा आ जाएगा, कैरी में कुछ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं जिसका हमें टेबल नहीं आता है, जिसका हमें टेबल याद नहीं है, जैसे हमें 34 को मल्टीप्लाई करनी है 52 से। वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, मगर अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं उनमें, बट आपका जो बेसिक होता है वहां पर सब आपकी कॉपियां चेक होती हैं, तो आपको प्रॉपर वे में लिखना होना होता है। तो इसी तरीके से मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूं जो बेसिक से चलता है आपका। पहले हम क्या करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई, ये जो हमारा पास 2 है, 2 की मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 4 में की, 2 4 जा 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गए आपके। फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा आपका, तो 6 आपका यहां लिख दिया। अब ध्यान रखना है, यहां पर ही ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये आपका बहुत, यहां पर देखिए जब हम सेकंड डिजिट की मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो उससे पहले फर्स्ट वाली डिजिट को हम क्रॉस कर देंगे, ये आपको याद रखना है। जब हम सेकंड वाली डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट के नीचे जो इकाई वाली हमारी डिजिट है उसके नीचे हम क्रॉस लगाएंगे और सेकंड डिजिट के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका
5 4 जा कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। 20 का हमने बताया था जो आपकी इकाई वाली डिजिट है वो यहां लिखनी है, और जो दाई वाली डिजिट है वो आपका कैरी में चला जाएगा, आपका कैरी में आ जाएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15, बट 2 कैरी भी है हमारे पास, 15 और 2 17 हो जाएगा आपका, 17 हम यहां लिख देंगे उसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसे प्लस कर देंगे, 8 आपका ऐसे आ जाएगा सेम, 6 आपका ये आ जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है आपका। अगर इस टाइप से 3 डी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, उसमें क्या होता है, बस आपको जैसे अगर यहां पर एक डिजिट और होती है हमारी 152 होता है, 1 से भी मल्टीप्लाई करना होता है हमें 34 को, तो क्या करते हैं हम, यहां पर 2 डिजिट हमें क्रॉस करनी होती है, इस टाइप से 2 डिजिट हमें क्रॉस करनी होती, उसके बाद हम तीसरी डिजिट के नीचे लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ऐसे 4 डिजिट का जाए तो 4 डिजिट का भी सेम आप ऐसे कर सकते हैं, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। और सिंपल 2 4 5 के पहाड़े तो सभी को 9 से नीचे नीचे रहेंगे, 9 तक 10 तक पहाड़े सभी को मोस्टली याद होते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें पॉइंटों की मल्टीप्लीकेशन, जो दशमलव होती है उसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उसमें, अब उसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब आप करते हैं हम दशमलव की मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमें कोई डिजिट गिवन हो जाती है 2.5 इंटू आपका 1.02 कर देते हैं आपका, हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की। अब आप देखिए दोनों में पॉइंट लगा हुआ है आपका, कभी कभी एक में पॉइंट लगा हुआ आ सकता है आपका, एक ही डिजिट के साथ पॉइंट हो सकता है, कभी कभी दोनों डिजिट के साथ, तो मोस्टली दोनों डिजिट वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एक डिजिट वाले में नहीं होती है, वो हम इसी क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देंगे, एक डिजिट वाला भी और दोनों डिजिट वाला भी। अब जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है 2.5 की 1.02 से कर लीजिए, चलो इसको करते हैं 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है 1.02 से, हमें मल्टीप्लाई करनी है, इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करनी है। इसको देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 की, वही सेम 2 5 10 हो जाएगा आपका, 10 का आपका यहाँ पर पॉइंट को अभी भूल जाइए आप, ये समझिए पॉइंट है ही नहीं अभी क्वेश्चन में, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 5 से करी तो आपका 10 आ गया, 10 का 0 हो गया, 1 कैरी में रहेगा आपका, याद रखना। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 के प्लस 1 कर देंगे, कैरी का जो है हमारा 5 आ जाएगा आपका, यहां पर 5 आ गया। अब देखिए हम जैसे 0 की सेकंड डिजिट है, अभी जैसे हमने बताया तो पहली वाले के नीचे क्रॉस लगा देना। अब 0 की मल्टीप्लाई करने में बच्चे गलतियां करते हैं बहुत ही ज्यादा, नोटिस किया है मैंने कोचिंग में, हर बार मैं नोटिस करता हूं, हर साल जितने भी साल का एक्सपीरियंस है उसी साल मैंने नोटिस किया है, वो 0 से मल्टीप्लाई करने में मोस्टली बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब देखिए उसको क्या करना है, वो यहां पर देखिए 0 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ना कि 5 लिखना है वहां पर। फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वहां पर 0 ही आएगा, ना कि 2 लिखना है, ये हमेशा याद रखना। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से कर रहे हैं वो ऑलवेज उसका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका 0 आएगा। तो अब करते हैं, अब हम देखिए अब थर्ड वाले की थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें थर्ड डिजिट भी आ गई है आपकी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी आपको कि 2 क्रॉस करनी है आपको, तीसरी डिजिट के नीचे लिखना है, ये वाला 2 डिजिट क्रॉस करनी है, तब तीसरी डिजिट के नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 5 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 2 ही रहेगा, ठीक है, ओके क्लियर है। अब यहां पर हम इसको इजी प्लस करेंगे, 0 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 5 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा शायद। अब देखिए पॉइंट लगाने की बात आती है हमारी, अब पॉइंट हम काउंट करते हैं, यहां पर देखिए पहली डिजिट में आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक तो यहां पर हो गया, 2 के बाद यहां पर है, तो 2 और 1 3 डिजिट हो गई, यहां से राइट हैंड से गिनो 1 2 3, काउंट करने के बाद आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं डिवाइड की हमारी, तो इसमें भाग की बात करेंगे आप। अगर आपको मैथ का डर दूर करना है तो ये चारों चीज आपका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना क्लियर हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है दशमलव में भी, और किस टाइप से हमें 2 की 3 की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करनी है, उस टाइप से ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैरी लेना है हमें,
और कहां से हमें हासिल लेके माइनस करना है, उस टाइप से अगर क्लियर हो जाएंगी तो ये मैथ का डर आपका खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे आप देखिए इसमें आपको सारी चीजें कंसेप्ट जो आपके भूल गए हैं या आपको याद नहीं है, किसी को नहीं बताया गया, तो वो सब हम क्लियर कर रहे हैं इस सेशन के द्वारा। अब देखिए हमारा चौथा टॉपिक आता है भाग, डिवाइड मतलब। अब इसमें क्या करेंगे हम भाग वाले में, इसमें सिंपली डिवाइड करना होता है। जैसे हमें मान लीजिए आपको 26 to 5 को डिवाइड करना है हमें 5 से, इसको डिवाइड करना है सिंपली, या तो हम इसको इस टाइप से लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस टाइप से आपसे नहीं होता है तो हम इस टाइप से भी लिख के इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये नहीं आप रफली पीछे करके डिवाइड तब उसका आंसर दे सकते हैं, या आपको डायरेक्ट हो सकता है, आप इतने कैपेबल हो तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, 5 का टेबल पढ़ेंगे, यहां पर देखिए 6 है, 6 5 से ज्यादा है तो टेबल जा सकता है, तो 5 1 जा 5, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका। फिर आगे करेंगे हम, इसमें आपका यहां पर ये आ जाएगा और 2 आपका यहां इसके साथ आ जाएगा। अब इसको 2 को 12 हो गया है, 12 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो आपका 2 आ जाएगा यहां पर रिमाइंडर। अब आगे क्या करेंगे, इस 5 को इसके साथ लिख लेंगे यहां पर, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। इस टाइप से ये डिवाइड हो गया आपका, तो हम इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं 1 to 5 इज इक्वल टू 1 to 5। ओके, अब ये हो गया है आपका। अब आगे चलते हैं हम, इस टाइप के डिवाइड में कुछ हमें दिक्कत आती है बच्चों को, मैंने मोस्टली देखा है यहां पर वो गलती कर जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई डिजिट है, मान लीजिए 16 8 0 और 5, इसको डिवाइड करना है हमें 16 से, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। तो अब आपका देख रहा होगा, आप इसका आंसर बता रहे होंगे कि 1 और आपका 1 5 ऐसे आ जाएगा कुछ। अगर ऐसा नहीं होगा, बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं बच्चे। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में मैंने देखा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों की मोस्टली मिस्टेक होती है और उनका आंसर रॉन्ग ही होता है। मैं कॉपियां चेक करता हूं, उसमें देखता हूं तो उनका आंसर इस टाइप की डिवाइड में बहुत गलतियां आती हैं, मोस्टली गलत ही रहता है उनका आंसर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, अब क्या करेंगे हम, जैसे यहां पर भी 16 है और यहां पर भी, तो 1 टाइम आपका टेबल हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका 16 1 जा 16, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट डिजिट आ गई आपकी 8। अब देखिए इस 8, ये 8 इससे छोटा है तो टेबल नहीं जाएगा। तो अगर हमें नेक्स्ट डिजिट लेनी है तो पहले क्या लिखेंगे, यहां पर 0 लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 को नहीं लिखते, वो नेक्स्ट डिजिट सेम ऐसे ही ले लेते हैं और वही इनकी गलती हो जाती है वहां पर। अब 16 को, अब देखिए 80 हो गया है, अब 80 को हम 16 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। 16 5 जा 80 हो जाता है आपका, तो ये आपका 16 पंजे 80 हो जाएगा। इसको आप इजीली, अब देखिए यहां पर, अब हमारा यहां कोई रिमाइंडर नहीं बचा, अब ये 5 आपका यहां आ जाएगा, तो यहां पे भी टेबल नहीं जाएगा, तो यहां पर कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। अब अगर रिमाइंडर होता, ये रिमाइंडर वो है जो यहां की डिजिट बची हुई थी, तो उसको टेबल चलाना जरूरी होता है। अगर टेबल नहीं चल रहा तो यहाँ 0 लगाना भी, आपका 0 लगाना भी बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं 15 इसका आंसर लिख के छोड़ जाते हैं, बस इसे रिमाइंडर में छोड़ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में मिस्टेक बच्चे यही कर जाते हैं। अगर आप देखें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका 2 5 और ये 4 और आपका 5, और फिर डिवाइड कर देते हैं हम आपका 12 से इसको, या फिर इसको डिवाइड 12 से कर देते हैं आपका, ठीक है। तो यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पर भी आप देखिए इसका, यहां 5 की जगह 4 ही ले लेते, सॉरी, यहां पर 4 हो जाएगा आपका, तो यहां हो जाएगा आपका 2 4 4 5, डिवाइड करेंगे हम 12 से इसको, तो यहां पर देखिए 12 2 जा 24 हो जाएगा आपका, ये आपका डिवाइड हो गया कंप्लीटली। अब देखिए यहां पर आपका 4 आ गया है, 4 12 से बहुत छोटा है तो टेबल नहीं जाएगा, तो पहले हम क्या लगाएंगे, यहां पर 0 लिखते हैं, और 0 लगाने के बाद क्या करेंगे हम 12 से फिर अब नेक्स्ट डिजिट लिख लेंगे यहां पर। अब आपका 44 हो गया, तो आप 12 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, तो 12 4 जा 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 3 जा 36, आपका 12 3 36, तो आपका 3 और यहां पर 3 6 हो जाएगा आपका। ओके, अब 15 हो जाए, यहां देखिए माइनस आ गया, अब 5 में से तो 6 माइनस नहीं होगा, देखिए आ गया ना बेसिक आपका माइनस, जैसे हमने करने सिखाया था। अब यहां से कैरी लेंगे आपका
तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 6 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 3 तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, शेष फल बोलते हैं इसको। अब करते हैं हम दशमलव वाली भाग। अब इसको देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो को एंड तक देखना आप, इसमें दशमलव वाले में बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए दशमलव वाले को कैसे डिवाइड करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो जाता है इस टाइप का, आपको 605 को डिवाइड करना है 105 से, तो 105 से डिवाइड करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 605 और डिवाइड 1.05। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, यहां पर एक जीरो बढ़ा लीजिए आप, जितने डिजिट बाद पॉइंट होगा उतनी, जैसे मान लीजिए यहां पर एक 5 और होता तो आपका 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाता, तो 2 जीरो ऊपर आ जाती है यहां पर। अब यहां पर एक डिजिट बाद दिया है तो एक जीरो ऊपर आ जाएगी आपकी। अब सिंपली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए आपको, तो सेम हो गया ये, 15 5 जा 4 जा 16, 4 जा कितना हो जाएगा आपका, तो 15 4 जा 60, तो आपका ये हो जाएगा आपका 60। 15 चौका 60, 15 पंजे 75 ज्यादा हो रहा था, तो हम क्या करेंगे 4 बार ही लेंगे इसको। अब पहाड़े को आगे फिर इसको लिखेंगे, यहां पर 5 आ जाएगा। 5 देखिए 15 के टेबल से बहुत छोटा है, ये 15 के डिजिट से बहुत छोटा है, तो इसको हम 0 लगाएंगे, फिर यहां पर लिखेंगे। अब आपका 15 तिया 45 हो जाएगा यहां पर, तो ये आपका, और ये आपका 0 था, 0 में 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 रिमाइंडर हो जाएगा। इस टाइप से हम पॉइंट वाला भी सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों डिजिटों में पॉइंट आ जाए, अब क्या करते हैं, एक टाइप में अगर और देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जाते हैं, फिजिक्स के 10th क्लास में न्यूमेरिकल होते हैं, आपके 9th क्लास में भी होते हैं, 11th 12th में भी होते हैं, तो उसमें इस टाइप की आपकी मल्टीप्लाई या डिवाइड बनती है ज्यादातर। मान लीजिए यहां पर 1 और 2 आपका इस टाइप से है। अब आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 6 to 5 और 1 to 1.2। अब क्या करेंगे, वो पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। इन केसों में मैंने देखा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जब ये कंडीशन बनती है तो बच्चे क्या करते हैं कोचिंग में, वो काट के इसको आंसर कर देते हैं, बट वो आंसर गलत आता है, मैच नहीं होता, फिर कहते हैं सर आप सोल्व करिए, हमारा आंसर तो मैच नहीं हो रहा। मतलब सब कुछ सही किया हुआ होता है, बस पॉइंट का उनका दिक्कत हो जाती है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए एक डिजिट बाद पॉइंट है और वहां पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है। अगर सपोज दैट यहां पर कोई डिजिट होती तो ये अब देखिए 2 डिजिट बाद होता, ये भी 2 डिजिट बाद होता, तो ये कैंसिल हो जाता। 2 डिजिट का मतलब है यहाँ 3 भी होता है, ऐसे नहीं है, 25 दिख रहा था, अब देखिए 2 3 है, यहाँ पर 2 5 है, बट 2 डिजिट बाद पॉइंट है। हमें पॉइंट डिजिट के बाद देखना है कि कितनी डिजिट बाद है दोनों में, तो हम उसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। बट अब हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ 1 डिजिट बाद पॉइंट है, वहां 2 डिजिट बाद है, तो यहां पर हम पॉइंट हटाएंगे, यहां पर एक जीरो बढ़ेगी आपकी, और यहां पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट हटाया हमने, मल्टीप्लाई में एक 10 लिख लीजिए, ये थोड़ा इजी रहता है आपका, और यहां 2 डिजिट हटाए तो यहां पर 100 लिख लीजिए आप। अब क्या करेंगे हम, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो अब देखिए आगे आके थोड़ा सा इसको सोल्व कर देते हैं। ऊपर तो 6 to 5 रहेगा आपका, और यहां कितना रहेगा 1 2, और फिर 12 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 120 हो जाएगा आपका। अब इसको इजिली हम वही सेम 6 to 5 लिख के, या यही डायरेक्ट अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लीजिएगा। इस टाइप से अब हम इसका टेबल चलाएंगे, तो आपका 5 टाइम 4 टाइम 12 चौकड़ता है, 12 पंजे 60, तो आपका 5 बार हमारा ये टेबल हो जाएगा। 5 0 0 हो जाएगी आपकी, 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, और 5 एकम 5 अरे 6, तो ये इस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे आपका 5 2। अब देखिए रिमाइंडर बचा है ना, कि हमने नेक्स्ट डिजिट लिखी है, तो यहां 0 लगाने की जरूरत नहीं होगी। पीछे वाले क्वेश्चनों में वहां डिजिट लिखने के बाद वो रिमाइंडर आ रहा था, इसलिए हमने वहां 0 लगाई। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि सर अभी तो यहाँ ये बचा हुआ है, आपने बता रखा है कि टेबल नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा दे, ये इस रिमाइंडर का बचा हुआ है। अगर यहाँ कोई डिजिट और होती है, अगर वो उससे कम हो जाएगी लिखने के बाद डिजिट, वो लिखने के बाद नीचे, तब वो कम होगी डिजिट,
इस वाले से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तब हमें वहां 0 लगानी है। इस तरीके से ये आपका हमारा भाग वाला सेशन भी पूरा हो जाता है। आज की वीडियो में हमने 4 चीज आपसे डिस्कस की हैं बेसिक मैथ की, जीरो से जो स्टार्ट होता है, जीरो मैथ से लेके चले हैं हम। पहले आपको हमने जोड़ना, एडिशन मतलब वो सिखाया है उसमें, फिर हमने सेकंड में आपको घटाना और सब्ट्रैक्शन करना सिखाया था, तीसरे में आपको गुणा मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया और चौथे में आपको डिवाइड करना जो अभी बताया है हमने ये। अगर इसमें अब आपका अगर बेसिक आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो डर है मैथ को लेकर वो आपका कुछ हद तक नहीं, बहुत ज्यादा तक आपका वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ ही अगर आपको कोई हमें क्वेरी है या कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।